चलिए कोई बात नहीं। मेरा अंतिम सवाल है आपसे। आप मुझे बताइए कि एज ए डॉक्टर आपको क्या लगता है कि आप एक बेहतर प्रशासनिक अधिकारी हो पाएंगी? जैसे और भी लोग आ रहे हैं, जो लोग सामान्य ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं, ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट पढ़ के हैं, आपके पास एक स्पेशलाइज्ड डिग्री है, तो आप क्या उन लोगों से एक बेहतर प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाएंगी अगर आपको मौका मिलता है सिविल सेवा का हिस्सा होने का? सर, एज ए डॉक्टर मेरी जो एजुकेशन हुई है मेडिकल फील्ड में, उससे एज ए पर्सन मैंने जो ग्रो किया है, स्पेशली इमरजेंसी सिचुएशन में जो आपको एक काम और कंपोज मैनर आपको मेंटेन करना होता है, और क्योंकि सर प्रशासन में भी इसी तरीके के चैलेंजेस हम डे नाइट में देखते हैं सर। उसके अलावा लिटिल रिसोर्सेज में आपको जो मैनेजमेंट करना होता है, इन मिनिमम रिसोर्सेज मैक्सिमम आउटपुट, तो सर वो जो एक एटीट्यूड मेरे में डेवलप हुआ है ओवर द टाइम, मुझे लगता है दैट वुड हेल्प मी बिकमिंग अ बेटर एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। मुदिता, 2 टर्म्स हैं, एक है ड्रग इंटरमीडिएट्स और एक है एपीआईज, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? मैम, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो इनिशियल जो कंटेंट होता है उसका, जिसको की मटेरियल भी हम बोलते हैं, ये जो केमिकल कंपोनेंट होता है जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट लाता है वो होते हैं। उसी प्रोसेस में जब मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो उस केमिकल रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट पार्ट होता है उसको ड्रग इंटरमीडिएट कहते हैं। ठीक है। जब कोविड का टाइम था, लॉकडाउन था, तो ये देखा गया कि एपीआईज की इंडिया में बहुत कमी हो गई थी, क्योंकि हम बहुत सब्सटैंशियल पार्ट जो है उसका इंपोर्ट करते हैं। तो ऐसा क्यों है कि इंडिया जो है वो एक तरफ वर्ल्ड फार्मेसी होना क्लेम करते हैं और दूसरी तरफ हम एपीआईज ही नहीं मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं? क्या रीज़न है इसका? मैम, 2001 से पहले इंडिया का जो एपीआई सेक्टर था वो हम उसमें इंडिपेंडेंट थे और इम्पोर्ट बहुत कम था, लेकिन कुछ चेंजेस जो इसमें आईपीआर में आए उसके बाद से हमने मेनली बाहर से एपीआई को इम्पोर्ट करना शुरू कर दिया। कोविड के टाइम पे हमारा 70% इम्पोर्ट चाइना से हो रहा था, लेकिन उस इम्पोर्ट की इंडिपेंडेंस को एंश्योर करने के लिए हमने प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव जो स्कीम लेके आई, विद इन 2 ईयर्स हम 70% से 58% पे आ चुके हैं। तो मैम मुझे लगता है विद इन 3 और 4 ईयर्स हम इसको 20-30% का टारगेट लेके चल रहे हैं, वो हम अचीव भी कर लेंगे। ठीक है, गुड। ये बताइए कि एक टर्म यूज़ होती है मेडिकल साइंस में, मोर्च्यू वाइवोस डोसेंट, आपने सुना है? नो मैम, सॉरी। इसका मतलब होता है, लैटिन में है ये, इसका मतलब होता है वेयर डेड टीच द लिविंग। मैम, जहाँ तक मैं गैस कर पा रही हूँ इसका मतलब ये है कि कई बार जो पेशेंट होते हैं, टर्मिनली इल पेशेंट होते हैं, उन पे हम प्रॉपर तरीके से जो ट्रीटमेंट नहीं कर पाते, उसकी लर्निंग से हमें फिर फ्यूचर। वेयर डेड टीच द लिविंग, नॉट वेयर टर्मिनली इल पेशेंट्स टीच द लिविंग। कहाँ पे हो सकता है ये? आप कॉलेज में? मैम, पोस्टमार्टम से मैं इसको कनेक्ट कर पा रही हूँ। कैडेवर रूम में हो सकता है। यस मैम। कहाँ पे और आप इस फ्रेज को यूज कर सकते हैं अपने लाइफ में? मैम, जो क्योंकि एक कहा भी जाता है कि सबका जो एटीट्यूड होता है, मैं की जो भावना होती है वो